दोस्तों, जब आईफोन 15 और सैमसंग S20 अल्ट्रा लॉन्च हुए थे तो ये लगने लगा था कि शायद अब कैमरे के मामले में इससे बेहतर मोबाइल क्या हो सकता है। कैमरा, परफॉर्मेंस और गेमिंग, इन सबको देखते हुए आईफोन 15 और S20 अल्ट्रा पूरी तरह से उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे हर तरीके से कि शायद अब इसके आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। दोस्तों, आज जिस मोबाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस मोबाइल ने सारे बैरियर्स तोड़ दिए। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गेमिंग परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले हो, ब्राइटनेस हो, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारे बैरियर्स को तोड़कर ये मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। तो दोस्तों, मोबाइल का नाम है Vivo X100 Pro। आज इस मोबाइल की डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा, कैमरे के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल टेक प्रो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं इस मोबाइल में क्या क्या खास चीजें हैं। डिजाइन की बात करें तो इस मोबाइल में जो पीछे सर्कुलर कैमरा सेटअप दिया गया है, कंपनी का ऐसा दावा है कि ये सोलर इक्लिप्स से इंस्पायर्ड है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें नीचे की तरफ हमको सोलर जैसे कि रिंग टोटल इक्लिप्स के बाद निकल के आती है, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से नेचर से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट इसमें किया है। इसके अलावा इसमें इन्होंने सोलर रेड कलर भी दिया है जो कि इसको और सपोर्ट करता है इनके दावे को। और खूबियों की बात करें तो Type-C 3.2 का सपोर्ट है जो कि बहुत ही फास्ट है। IR ब्लास्टर दिया गया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्मूथ है, और IP68 की रेटिंग है। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली हर फोन में कंपेयर की जाती हैं। दोस्तों, प्रोसेसर जो इसमें यूज किया गया है वो है MediaTek Dimensity 9300। मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको अगर दूं तो प्रोसेसर में कोर्स होते हैं जो जैसे ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ज्यादातर प्रोसेसर ऑक्टा कोर होते हैं। जो उनकी कोर्स होती हैं वो अलग अलग डिवाइड कर दी जाती, क्लासीफाई कर दी जाती हैं। कुछ आवर एफिशिएंट होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। इस प्रोसेसर में जितनी भी कोर्स हैं वो सब की सब परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, यानी कि टोटल परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा पावर एफिशिएंसी में ड्रॉबैक मिल सकता है। आगे देखते हैं कि आखिर क्या वाकई इसमें कोई ड्रॉबैक है। अब तक की फास्टेस्ट रैम दी गई है LPDDR5T, 16 GB की रैम दी गई है इसमें। LPDDR5 तो आप अभी तक देखते रहे हैं, LPDDR5X भी आपने देखा। LPDDR5T फास्टेस्ट रैम है अब तक किसी भी मोबाइल में यूज की गई है। तो 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, नॉर्मल डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी आपको मिलेगा। तो खास बात क्या है? खास बात है दोस्तों, अब तक का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है ये। 3000 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलेगी जो कि आईफोन में भी नहीं है। आईफोन 15 में 2000 निट्स की ब्राइटनेस थी जिसको अब तक का टॉप मोस्ट लेवल माना जा रहा था। उस बैरियर को इसने तोड़ दिया है। तो आप देखते जा रहे हैं, डिस्प्ले ब्राइटनेस में भी बैरियर टूटा है, प्रोसेसर में भी बैरियर टूट गया। आपने रैम देखी, बहुत ही जबरदस्त फास्ट रैम है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग, क्योंकि टोटल जो प्रोसेसर है वो इन्होंने परफॉर्मेंस बेस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि फोन हीट तो होगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस लवर हैं, गेमिंग लवर हैं, तो ये फोन आपके लिए है, क्योंकि इसमें जो भी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग करते समय मिलेगी वो आज तक के किसी फोन में आपको अभी तक नहीं मिली होगी। इसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट दिया गया है डिस्प्ले में, तो आप समझ सकते हैं गेमिंग करते समय रे ट्रेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इस फोन में आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। रे ट्रेसिंग का सपोर्ट करते हुए, यानी कि हाई एंड परफॉर्मेंस लेते हुए अगर हम FPS को देखें तो इस फोन का कंपैरिजन S23 अल्ट्रा और आईफोन 15 से किया गया, और जितना ज़्यादा FPS इस फोन ने दिया उतना आईफोन 15 और S23 अल्ट्रा ने भी नहीं दिया। तो इस मामले में ये इस वक्त टॉप पर फोन चल रहा है। दोस्तों, 5400 mAh की बैटरी के साथ 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें। 50 वॉट का इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, और 120 वॉट का चार्जर भी आपको इसके पैकेज में मिल रहा है।
तो अगर गेमिंग करते हैं तो आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और मैंने अपने वीडियो का टाइटल भी रखा है, ये फ़ोन DSLR कैमरे को भी पीछे छोड़ रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है, देखते हैं इसमें। 3 कैमरा सेटअप इसमें दिए गए हैं, 50+50+50, और जो इसमें मेन कैमरा दिया गया है वो 1 इंच के सेंसर के साथ दिया गया है, जो अभी तक किसी भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। टेलीफोटो कैमरे से जब आप कोई पिक्चर शूट करेंगे तो जो कलर कैलिब्रेशन आपको इसमें मिलेगा वो और किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा, इवन आईफोन में भी नहीं मिलेगा। तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा लो लाइट में इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। 8K का वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं। जो कमी मुझे लगी वो फ्रंट कैमरे में लगी। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, बड़ा ऑर्डिनरी सा कैमरा है, और 1080p 30 fps का आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरे में अगर 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो और इम्प्रूवमेंट होता। हालांकि कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। बैक साइड का कैमरा वाकई बहुत ज़बरदस्त है। जेस का सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट केवल DSLR के कैमरों को ही मिलता है। दोस्तों, ये वीवो का अब तक का प्रीमियम फ़ोन है और ये महंगा भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़बरदस्त दी गई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।